हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपका भारतीय संविधान या कह सकते हैं पॉलिटी भी कह सकते हैं यार। तो इससे हम पढ़ेंगे आपका दो भाग। एक पढ़े थे हम जो कि आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र था, और भाग दो पढ़े थे नागरिकता। उन दोनों को हम प्रत्येक आज डिटेल से पढ़ेंगे। यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो अंत में आपको कुछ क्वेश्चन देंगे। यदि आप वो सभी क्वेश्चन कर देते तो अर्थात आपको क्या होगा, ये दोनों कंसेप्ट पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले भाग एक देखेंगे। भाग एक हम जानते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और भाग एक आपको बताए थे अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक संबंधित है। भाग एक अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक आपका पूरा आपका लिख दिया गया था भाग और अनुसूची। वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, आपका संविधान का प्लेलिस्ट बना हुआ। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? कहता है भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इसमें हम देखेंगे इसमें क्या क्या आएगा। तो अनुसूची 1 में जो निर्दिष्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य क्षेत्र, वो हम कहेंगे। इसमें मतलब हम कह सकते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। और अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र मतलब क्या, जो किसी और का राज्य है ना, उसको अर्जित क्या हुआ, इसको भी रखा गया अनुच्छेद 1 के तहत है। याद रखना, भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 कहता है। इसमें 3 चीजें आप पढ़े। और जैसे इसमें देखेंगे सिक्किम जो कि नाम था, ये आपका नाम ग्याल राजतंत्र का एक स्वतंत्र था, उसको मिला लिया गया। तो एक तरह से कोई भी अर्जित भाग होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 1 के तहत ही क्या होगा, वो आपका आ जाएगा, मतलब संघ एक राज्य ही बनेगा। तो दो देखेंगे अनुच्छेद आपका 2, नए राज्यों की प्रवेश एवं स्थापना। नए राज्य का प्रवेश, जैसे सिक्किम देखेंगे क्या था भाई कि हिस्सा नहीं था, इस राज्य का हिस्सा नहीं था ना, भारत एक राज्य जो था उस समय हिस्सा नहीं था। ये आपका नाम ग्याल राजतंत्र एक स्वतंत्र राजवंश था, राज्य वो एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था सिक्किम। सिक्किम आपको मैप पर पढ़ाए थे, भूटान, नेपाल और चीन से लगती है ये आपका। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये नाम ग्याल राजतंत्र का एक हिस्सा हुआ करता था। इसको 26 अप्रैल 1975 में भारत में शामिल किया गया था। 26 अप्रैल 1975 ये 22वां स्टेट था, उसमें जब शामिल किया गया था तो भारत का ये 22वां स्टेट था। अभी हम देखेंगे तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब नए राज्य का निर्माण, क्षेत्र, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन, ये सब भी होगा ये सांसद विधि द्वारा, मतलब इस सबको सांसद पास करेगा, वो भी राष्ट्रपति बोल देता, राष्ट्रपति के सिफारिश पर। नहीं जाते ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो नए राज्य का निर्माण मतलब क्या, अगर कोई बड़ा राज्य है ऐसे उस दो राज्य को क्या करते हैं, 2 भागों में करके दो, जैसे अभी देखेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से क्या क्या कहते हैं, तेलंगाना को अलग किया गया ना, नए राज्य का निर्माण किया गया ना। ये आपका पढ़े थे 29वां राज्य। उसके बाद अगर इस टाइप का हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर जो था राज्य हमारा, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया, एक जम्मू कश्मीर आपका और आपका एक लद्दाख ना। तो ये सब याद रखना है क्या, अनुच्छेद 3 से संबंधित है, जिसमें नए राज्य का निर्माण, जो भारत का राज्य उसमें क्या कर सकते हैं, एक राज्य को 2 अलग राज्यों में बांट दिया। ऐसा भी हो सकता है कि 2 राज्यों को मिला के एक कर दिया। जैसे आप देखिएगा दमन और दीव, दमन और दीव जो था, और दादर नगर हवेली, ये जो केंद्र शासित प्रदेश था, ये दोनों को मिला के एक कर दिया। क्योंकि पहले हम जानते थे 7 केंद्र शासित प्रदेश था है और 28 से 29 राज्य। इसमें देखेंगे तो एक आपका जम्मू कश्मीर हट गया था, 28 राज्य बचा। 7 के बाद क्या होगा, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना, तो हम 9 कह सकते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, हमारा दमन और दीव दादर नगर हवेली मिलके एक बन गया। तो हमारा फिर एक घटा लेंगे, कितना लेगा 8। वर्तमान में क्या 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर देखिए आपका मतलब क्या कर सकता है, सांसद कानून विधि द्वारा क्या कर सकता है, नए राज्य का निर्माण भी कर सकता है या राज्यों का विलय भी कर सकता है। क्षेत्र यानी क्षेत्र भी बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है। याद रखना, सीमा मतलब बताते बॉर्डर, जैसे इस राज्य का ऐसा नहीं, ये सब में परिवर्तन कर सकता है या नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। ये सब किसके पास अधिकार होता है, सांसद सभी मिलके ना, राष्ट्रपति के सिफारिश पे कर सकता है ये सभी। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका अनुच्छेद 4, जो कि आपका भाग 1 का अंतिम अनुच्छेद है। ये क्या कहता है, अनुच्छेद 2, 3 एवं 3 जो हम पढ़े ना, ये दोनों में संशोधन पढ़े थे कि नए राज्य इसका हिस्सा बन जाएगा।
ये जो हम पढ़े थे संविधान संशोधन क्या 368 अनुच्छेद है वो होता है, लेकिन इन दोनों को हम इसके अंतर्गत नहीं रखेंगे। अनुच्छेद 368 जो था संविधान संशोधन उसके अंतर्गत ये नहीं आएगा। अब हम देखेंगे संविधान के भाग 2। भाग 2 जो कि आपका बताए थे नागरिकता से संबंधित है। ये अनुच्छेद आपका 5 से 11 तक संबंधित है। सभी अनुच्छेद को पढ़ेंगे और आपका नागरिकता देने की जो 5 विधि है वो भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ, उसमें कब कब संशोधन किया गया, वो सभी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 पारित हुआ, जिसमें क्या हुआ आपका संशोधन 1986 और बार हुआ था, वो सब भी देखेंगे। तो याद रखना भारतीय में जो एकल नागरिकता बताए थे, एकल नागरिकता है, ये भी डिटेल से पढ़ेंगे। एकल नागरिकता का अर्थ क्या होता है, तो ये कहां से लिया गया, भारतीय संविधान नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक संबंधित है। तो सबसे पहले क्या अनुच्छेद ये सभी देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद क्या होता है, ये आपका नागरिकता से पता चुके नागरिकता से, तो ये संविधान के प्रारंभ में नागरिकता मतलब क्या, संविधान जब बना था उसके समय में जो है तो नागरिकता क्या था देखिए, तो जन्म से ही भारत में रहता होगा। संविधान प्रारंभ कब हुआ था हम जानते हैं क्या, 26 जनवरी 1950। तो वो जन्म से ही भारत में रहता हो या जिनके माता पिता भारतीय हो, वो आपको क्या होगा स्वतः जब क्या नियम बना था तो उसमें किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए इसलिए होना था। तो उसमें क्या कहा गया था, जिनका जन्म भारत में हो और जिनका माता पिता भारतीय हो और संविधान प्रारंभ से 5 वर्ष पहले से भारत में रहता हो, उन सबको क्या गया भारतीय नागरिकता दिया गया। अब यहाँ देखेंगे आपका अनुच्छेद 5 हो गया। आपका अनुच्छेद 6 देखेंगे। 6, 7 का वर्तमान में कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ये था कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए, जो पाकिस्तानी थे आजादी बाद जनते थे, बंटवारा हुआ था तो भारत आए थे वो लोग, तो वो क्या था 19 जुलाई 1948 से पहले जो आया था उसको राइट मिल गया नागरिकता, जो 19 जुलाई 1948 से पहले आया। और जो इसके बाद आए थे उसको 6 महीने के बाद, यानी क्या कम से कम 6 महीने यहाँ रहना होगा, उसके बाद दिया जाएगा, ऐसा नियम था। ये आपका अनुच्छेद क्या था, 6 था, जो पाकिस्तान से भारत आए लोग, मतलब पाकिस्तान से जो भारत है उसके लिए था। अनुच्छेद 7 देखिएगा, ये था भारत से पाक गए लोग और वापस आए। मतलब क्या था, जब आजादी हुआ तो भारत से कुछ लोग क्या हुआ पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन जब वहां हिंदू मुस्लिम में दंगा हुआ तो बहुत से लोग क्या वापस भारत आ गए थे ना। तो उसके लिए क्या नियम था कि 1 मार्च 1947 के बाद पाक गया हो किंतु वापस आ जाए। ये देखिए यहाँ पर गया हुआ नहीं था, मतलब यहाँ पर क्या पड़े गया जाके वापस आने वाला पड़े। तो इसको क्या 6 मंथ रहने के बाद पुनः रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इसको मिल जाता था। पढ़ेंगे हम नागरिकता देने की जो 5 विधियां वो कौन कौन है, और नागरिकता छीनने का भी 3 विधि होता है, वो भी हम देखेंगे। तो ये देखिए आपका अनुच्छेद 6 और 7 ये अब खास महत्व नहीं रखता है, उस समय के लिए ये ज्यादा जो था, क्योंकि उस समय आपका भारत पाकिस्तान में बंटवारा हुआ तो इस समय के लिए था, अब ये ज्यादा मायने नहीं रखता। अब अनुच्छेद 8 देखिए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रह रहे बच्चा जिसका माता पिता भारतीय है उसे भारतीय नागरिकता दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 8 कहता है, याद रखना। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, भारत के बाहर यदि कोई बच्चा रहता है और उसका माता पिता क्या भारतीय है तो उसको क्या होगा भारत का नागरिकता दिया जाएगा, ये अनुच्छेद 8 कहता है। अनुच्छेद 9 देखेंगे हम, विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता समाप्त का है, क्या याद रखना। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, यदि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश का, मान लेते अमेरिका को या किसी और देश का नागरिकता ग्रहण करता है तो उसका ऑटोमेटिक क्या होगा, स्वतः भारत की जो नागरिकता होगा वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता का बना रहना जब तक कोई देश विरोधी कार्य ना करें, तो कोई गलत कार्य इस तरह का नहीं करेंगे तब तक हमारी नागरिकता, यदि हमें नागरिकता दिया गया भारत का, कोई छीन नहीं सकता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरत मान लेंगे तो बहुत ज्यादा जरूरत भी है, क्योंकि मान लेते हैं राजनीतिक दल क्या करता है, यदि ऐसा नहीं होता तो क्या करता है राजनीतिक दल एक दूसरे दल के क्या ऑटोमेटिक नागरिकता को खत्म कर सकता था। तो ये सभी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरत था, क्या मतलब जब तक कोई हम गलत कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता है। ये अनुच्छेद याद रखना 10 कहता है। अनुच्छेद 11 देखेंगे, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, याद रखना। नागरिकता का कानून कौन बनाता है, सांसद बनाता है। और सांसद की कौन सा मंत्रालय देखेंगे, गृह मंत्रालय।
गृह मंत्रालय जो होगा संसद का, वही नागरिकता संबंधी कानून बनाएगा। और इसके लिए आप जानते हैं भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अमित शाह के गृह मंत्री वर्तमान में। और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद, अब देखिए फिर से अनुच्छेद हम डिटेल फटाफट कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता देने का प्रावधान होता है, याद रखना। 6 क्या था? पाकिस्तान से जो भारत आए थे उन लोगों के लिए था। 7 क्या था आपका? भारत से जो पाकिस्तान गए पुनः वापस आए थे उनके लिए आपका 7 था। 8 क्या पढ़ रहे थे? जो भारत बच्चा क्या जिनके माता पिता भारतीय हो, बच्चा कहीं भी रहता उसको क्या होगा? आपका भारत का नागरिकता देना होगा। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? यदि हम क्या करते हैं किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते तो हमारा जो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता का बना रहना ना, मतलब जब तक कोई कार्य नहीं, हम गलत कार्य नहीं करें ना, देश विरोधी कार्य नहीं करें, तब तक हमारी नागरिकता बना रहेगा। और 11 क्या कहता है? जो क्या होगा? सांसद क्या करेगा? नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? सांसद ही बनाएगा और इसका भी गृह मंत्रालय ही बनाएगा। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता लेने का प्रावधान है वो कितने प्रकार से ले सकते हैं, वो पूरा डिटेल। अब हम देखते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत हमें 5 प्रकार की विधि से हमको क्या नागरिकता दिया जाता था। और फिर इसमें क्या क्या संशोधन किया गया। कोई भी कानून जब बनता है तो क्या था? वो परमानेंट नहीं होता, क्योंकि वो पूर्ण रूप से आपका सही धार समय नहीं होगा, तो उसमें बार बार क्या कुछ संशोधन होता है। इसमें देखेंगे अधिनियम बना था हमारा, याद रखना, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बन के तैयार था। और ये इसमें पहला बार जो संशोधन हुआ था 1986 में, याद रखना पहली बार जो संशोधन होता 1986 में हुआ। उसके बाद देखेंगे 1992 में भी हुआ, 2003 में भी हुआ, 2015 में भी हुआ। और पिछले वर्ष भी हम पढ़े थे जहाँ पर आपका एनआरसी ये सब लाया जा रहा था, यहाँ पर भी कुछ संशोधन कर रहा था। तो हम यहाँ पर देखेंगे सिर्फ भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और संशोधन हुआ था 1986, दोनों की बातें हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले हम नागरिकता लेने की 5 विधि होता है। एक होता है जन्म से, वंश परंपरा से, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा। इस पांचों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जन्म से इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी भारत में जिनका जन्म हुआ उसको भारतीय नागरिकता दे दिया गया डायरेक्ट। उसके माता पिता भारतीय हो या ना उससे मतलब नहीं था। 1955 का जो नियम बना था इसमें बोल दिया गया था कि जो भी बच्चा न जिनका जन्म क्या होगा न भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारत में हुआ तो उसको भारतीय नागरिकता स्वतः मिल जाता था। क्यों? उसके माता पिता भारतीय है या नहीं उसे उसको कोई मतलब नहीं था। लेकिन इसमें संशोधन कर दिया गया 1986 में। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सा समस्या था कि बहुत से जो आते थे विदेशी उनका जन्म भारत में हो जाता था तो ऑटोमेटिक भारतीय नागरिकता मिल जाता था। इसमें संशोधन क्या किया गया? जिनका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन माता या पिता से एक भारतीय होगा तभी उसको भारतीय नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन पहले क्या नाम था? जिनका जन्म हो गया भारत में उसको भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन संशोधन 1986 में क्या नाम बना कि जिनका जन्म भारत में हुआ उनमें क्या, लेकिन माता या पिता से कम एक कोई क्या होनी चाहिए? भारतीय नागरिकता होना चाहिए उसका, तब जाके वो क्या मिलेगा? उनको भारतीय नागरिकता दिया जाएगा। वंश परंपरा से पढ़ते हैं। अगर मानते कोई बच्चा क्या होता विदेश में जन्म लेता ना तो उस स्थिति में क्या भारतीय नागरिकता देना चाहिए? तो वो हम देखेंगे वंश परंपरा। तो 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाले जिनका पिता भारतीय हो, देखो इस समय माता भारतीय तो नहीं था अधिकार, जिनका पिता भारतीय होते थे उन्हीं को मिलता था। यदि विदेश में कोई बच्चा जन्म लेता था भारत में लेता तो ऑटोमेटिक जन्म से आपको मिल जाता था। लेकिन जब विदेश में कोई बच्चा जन्म लेता था तो उस समय क्या था आपका 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाले जिनका पिता क्या हुआ भारतीय होता उन्हीं को मिलता। इसमें आप बात पढ़े थे राजनीतिक बच्चा सब होता था, लेकिन इसमें आप देखिएगा पिता भारतीय, माता नहीं पिता भारतीय है। तो यहाँ पर भी उसी तरह स्थापना है। 1986 में इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया था। लेकिन 1992 में संशोधन क्या किया गया? माता के आधार पर भी दिया जाने लगा, क्योंकि पहले क्या था पिता के आधार पर। लेकिन 1992 में जो संशोधन हुआ था उसमें क्या कहा गया था? यदि माता भी भारतीय है तो उसको भारतीय नागरिकता दिया जाएगा। क्योंकि आपका अगर माता पिता अलग अलग आप बात करेंगे तो ये आपका अनुच्छेद 15 का क्या होगा? आपका उल्लंघन होगा। जो अनुच्छेद 15 पढ़ाएंगे आपका मौलिक अधिकार है जो आपका वो भी पूरा देखेगा। फिर हम देखेंगे देशीकरण द्वारा। देशीकरण द्वारा देखिए क्या हुआ? कला विज्ञान क्षेत्र में या एक मान लेते क्या करें हम 22 अनुसूचित भाषा पढ़े थे
उसमें कोई व्यक्ति नहीं विदेशी है, अगर वो भारतीय भाषा जानता, 22 भाषा कोई भी भाषा जानता और कला विज्ञान किसी क्षेत्र में विशेष आपका उसका नॉलेज है और वो 5 वर्ष से भारत में रहता हो, 5 वर्ष से भारत में रहता, उसको देशीकरण द्वारा नागरिकता दिया जाता था। लेकिन ये क्या किया गया 1986 में, इसको 5 वर्ष से बढ़ा के क्या कर दिया, 10 वर्ष कर दिया गया। अब हम देखेंगे पंजीकरण द्वारा, मतलब क्या, कोई भी व्यक्ति यहाँ पढ़ेंगे जो भारत में 6 माह पूर्व से रहता, मतलब जब वो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाएगा, मतलब क्या करेगा, वो देखेंगे आपका प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा नागरिकता क्या अपन, हाँ 6 महीने, जब ये क्या करेगा एप्लीकेशन देगा गृह मंत्रालय के पास नागरिकता के लिए लेते हैं, तो क्या करेगा ये 6 माह पूर्व से भारत में रहता होगा, जिस दिन ये करवाएगा उससे 6 माह पूर्व भारत में रहता होगा, ये आपका पंजीकरण होगा। ये आपका क्या था 1955 की बात था, लेकिन 1986 में इसको क्या कर दिया गया, अब 6 माह नहीं क्या 5 वर्ष किया गया। वर्तमान में देखिए ये 7 वर्ष है, इसको क्या गया 5 वर्ष पूर्व न जो रहता होगा 1986 का नियम था, ये 6 माह से क्या बना दिया 5 वर्ष कर दिया कि 5 वर्ष से पहले रहेगा तभी उसको भारतीय नागरिकता दिया जा सकता है। वो में क्या होगा एप्लीकेशन देगा तो उस पर निर्भर आपका देगा या नहीं। अब आप देखेंगे मतलब उसके क्या कह सकते हैं, इसके लिए योग्य होगा नागरिकता दिया जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं, इसके लिए योग्य होगा कि वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार द्वारा ये मतलब समझिए, अगर कोई मानते हैं भारत में किसी स्टेट या किसी स्वतंत्र राज्य को अपने में मिला लेता है, तो वहां पर जो भी नागरिक होगा वहां के नागरिक को ऑटोमेटिक क्या होगा भारत की नागरिकता दिया जाएगा। जैसे मान लेते बताया था आपको, सिक्किम को बताए थे आपका 26 फरवरी 1975 को भारतीय राज्य में विलय किया गया था, तो मतलब क्या उस समय जो भी वहां के नागरिक हो गए उसको ऑटोमेटिक भारतीय नागरिकता दिया गया होगा। तो इस तरह से हम पढ़े 5 प्रकार से हमें क्या मिल सकता है, नागरिकता मिल सकता है भारतीय संविधान। देखिएगा याद रखना होगा 5 जन्म से, वंश परंपरा से, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा। और फिर देखते हैं नागरिकता का अंत, ये 3 तरह से हो सकता है, या तो हम परित्याग कर देंगे, या जब हम अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार करेंगे तो हमारा यहाँ का नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म कर देगी सरकार, या सरकार द्वारा छीनना है। 3 प्रकार से याद रखना, या परित्याग करेंगे, या अन्य देश की नागरिकता करेंगे, या कोई गलत हम काम करते हैं सरकार हमारी क्या कर सकता है नागरिकता छीन सकता। तो यहाँ पर देखिए नागरिकता छीनने से हमें क्या क्या हानि हो सकता है। हम यहाँ रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ रह सकते हैं जितना है, घूम फिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ होगा हमारा कुछ सुविधा जो हम पढ़े वो नहीं मिलेगा, जैसे आपका राजनीतिक सुविधा, जैसे देखिए वोट देने का है, या आप राजनीतिक दल यानी पार्टी ठहरा भी नहीं सकते, ना ही वोट दे सकते हैं। और फिर देखेंगे बड़े बड़े पोस्ट जैसे तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सभी भी आप बन नहीं सकते हैं। देखिए आपको बताए थे एकल नागरिकता का अर्थ बताएंगे। एकल नागरिकता का अर्थ क्या होता है? एकल नागरिकता का अर्थ ये होता है कि हम भारत के जैसे नागरिक हैं, बिहार के नागरिक भी नहीं है, बिहार के हम निवासी हैं, लेकिन नागरिक कहाँ के भारत के, मतलब एक क्या होगा भारत की एकल नागरिकता, ये अर्थ हुआ। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम अमेरिका के नागरिक ने और भारत के नागरिक ने, वो प्रत्येक देश में ऐसा होता है कि 2 तरह नागरिकता नहीं ले सकते। लेकिन एकल नागरिकता कहने का अर्थ ये होता है कि हम भारत के एकमात्र भारत के नागरिक है, किसी और स्टेट का और भारत का ऐसा नहीं कह सकते हैं। हाँ जम्मू कश्मीर के लिए नियम था, लेकिन वो नियम भी अब हटा दिया। जम्मू कश्मीर के लिए 2 नागरिकता होता था, एक भारत का, एक जम्मू कश्मीर के मिलता था अलग। लेकिन अब वहां भी क्या होगा एकल नागरिकता का प्रावधान, मतलब वहां भी क्या सिर्फ भारतीय नागरिक होंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज का जो वीडियो बताया उसमें आपका कुछ क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लाएंगे आपका भाग 3। भाग 3 में हम क्या पढ़े थे, मौलिक अधिकार। पूरा मौलिक अधिकार आपको देखिएगा वीडियो में याद आपको करवा देंगे। तो भाग 3 के लिए मौलिक अधिकार। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। आप देखते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। पहला क्वेश्चन है राज्य के सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद किसके तहत किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका एकल नागरिकता जो भारतीय संविधान में का प्रावधान कहां से लिया गया, मतलब किस देश से लिया गया है। फिर देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है। अनुच्छेद आपको 10 बताए थे, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका कौन सा मंत्रालय नागरिकता कानून में संशोधन कर सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में देखेंगे 5 भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ।
फिर नेक्स्ट आपका देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता कितने प्रकार से दिया जा सकता है? बताए थे आपको कितने प्रकार से दिया जा सकता है। अब हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1986 के अनुसार विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति का यदि माता भारतीय है तो उन्हें नागरिकता मिलेगा, हाँ या नहीं? ये आपका किसके अनुसार पूछ रहा है? 1986 के अनुसार बताना। वर्तमान संविधान है 1986 जो कानून था उसके अनुसार बताना है। फिर नेक्स्ट माता के नागरिकता के आधार पर भी विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता मिलेगा, ये अधिनियम कब बना? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है आपका, भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से किया जा सकता है? ना नहीं, भारतीय नागरिकता का अंत होगा वो क्या प्रकार से हो सकता है? नेक्स्ट आपका अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, भारत का 22वां राज्य जो कि सिक्किम था का गठन कब हुआ? इस तरह से आपका 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपका इसमें से आपका 5-6 भी क्वेश्चन बनता है तो पुनः आप वीडियो देख के कीजिएगा तो आपका 10 का 10 क्वेश्चन आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लाएंगे मौलिक अधिकार, जिसमें आप अनुच्छेद 12 से 35 तक डिटेल पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? जानते हैं अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।